हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मिनट है, उसके बाद हम लोगों के सामने महीना है और दिन है, तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए एक सीरीज लिखा IWKUMSOQ और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए मृदा का संबंध यदि हम लोगों का पृथ्वी से दिया गया है, तो उसी प्रकार से बादल का संबंध किससे दिया है और क्वेश्चन मार्क है, तो इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है, इसीलिए आप अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 154 है। जिसने पार्ट 153 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपी एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन कि मृदा का संबंध यदि पृथ्वी दिया गया है, तो उसी प्रकार से अगर हम बादल का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो वीडियो को पॉज करके आप जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि 17 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे होगा दोस्तों, तरीका को समझिए। जिस प्रकार मृदा जो है हम लोगों का कहाँ पर मिलता है दोस्तों, यानी पृथ्वी पर मिलता है, उसी प्रकार से बादल आपको कहां मिलता है दोस्तों, तो आकाश में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। बस आपको तरीका समझना है कि मृदा हम लोगों को कहां मिलता है, पृथ्वी में, उसी प्रकार से बादल हम लोगों को कहां देखने को मिलता है, तो आकाश में। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है दोस्तों मिनट, उसके बाद महीने और दिन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों। ये देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों का सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए एक बड़ा जैसा इस तरीके का एक गोला बना लेंगे, और इस गोला को क्या नाम दे देंगे दोस्तों, हम लोग दिन दे देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको लिख देंगे दोस्तों हम लोगों का, ये क्या हो गया, दिन हो गया। तो दिन के अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अच्छे से कर देते हैं। ये देखिए जैसे इसको लिख दिया हम लोग क्या दोस्तों, दिन। ठीक है सर, ये हम लोगों का क्या हो गया, दिन हो गया। तो जैसे ही दिन हो गया, तो दिन के अंदर में क्या आ जाएंगे दोस्तों, तो दिन के बाद सर इसमें आता है हम लोगों का महीना। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए महीना, यहाँ पे क्या कर लेंगे कि महीने कर लेंगे। दिन के बाद क्या होता है हम लोगों का, महीने। तो एक डायग्राम हो जाएगा महीना का, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का मिनट का हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लिए दोस्तों मिनट। ये देखिए अभी बना ही रहे हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे किए, मिनट हो जाएगा। अब इसको अलग अलग अथी से अंक कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे करेंगे तो अब यहाँ पर हो जाएगा, एक हो जाएगा हम लोगों का इस तरीके का छोटा सा हो जाएगा दोस्तों, मिनट हो जाएगा इसी के अंदर। और मिनट के अंदर में ही कौन चला जाएगा दोस्तों, ये देखिए मिनट के अंदर में, अच्छा इससे ले लेते हैं, मिनट के अंदर में ही क्या हो जाएगा दोस्तों, महीना हो जाएगा। तो इस तरीके का महीना इसी के अंदर में चला जाएगा दोस्तों। देखते चलिए ध्यान से, कंफ्यूजन नहीं कि महीना यानी कि पहले दिन होगा सर, दिन के अंदर में ही महीना आता है, और महीना के अंदर में ही मिनट। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है इस तरीके का प्रश्न। बस आपको तरीका समझना दोस्तों कि दिन के अंदर में ही क्या आ जाएंगे, यानी कहने का मतलब पहले हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, दिन हो जाएगा, बड़ा जैसा गोला क्या हो जाएगा, दिन का। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, दिन के अंदर में आ जाएंगे कौन दोस्तों, महीने, यानी कि ये वाला गोला किसका हो जाएगा
जाएगा तो महीने का। उसके बाद फिर अंदर में सबसे अंदर हम लोगों का कौन चल जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का मिनट चल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो गोला हो जाएगा किसका हो जाएगा, मिनट का। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर का रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इस फिगर को आईना में देखेंगे तो किस प्रकार से हम लोगों का बनेगा। तो देखिए हम लोग आईना में अगर दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ बनता है, और बाएं हाथ देखते हैं दाएं हाथ बनता है, यानी पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए जैसे ही आईना में इस फिगर को देखेंगे तो सबसे पहले तो हम लोगों का इस तरीके से है, यानी कि इस तरीके का और इस तरीके का और इस तरीके का है, तो इस तरीके का बनेगा। ठीक है सर, ये बात तो हम लोग समझ गए। यानी कहने का मतलब यहाँ से और इस तरीके से, और क्या दोस्तों, इस तरीके से। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पर इस तरीके का है तो इस तरीके का हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद देखिए हम लोगों का जीरो है तो जीरो हम लोगों का किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ई साइड में हो जाएगा। तो जीरो को बना दीजिए, यानी कि एक गोला जैसा दिया गया है तो गोला जैसा हम लोगों का इस साइड में इस तरीके का गोला क्या कर दिए दोस्तों, सटा दीजिए। तो कौन सा डायग्राम इस तरीके का बन रहा है, अगर देखा जाए कहाँ बन रहा है सर, हुबहू इस तरह। देखिए आईना पर जो जितना दूरी पर बनता है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा नहीं कि कुछ अलग बन जाएगा। तो ये देखिए पहले अगर हम लोगों का खाली वाला भाग, इधर कुछ जीरो नहीं है तो पहले खाली वाला भाग, अगर इधर जीरो है तो जीरो कहाँ बनेगा दोस्तों, दूर में ही जाके। क्यों, क्योंकि आईना पर जो जितना दूरी पर रहता है उतने ही दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अगर जीरो यानी कि उधर गोला टाइप में बना है तो वो जाके पीछे बनेगा। आईना में पहले खाली है तो पहले खाली, क्योंकि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर। तो इस तरीके से करने के बाद आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन सही नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर, किस तरीके से डराने का प्रयास कर रहा है, एकदम भयानक दे दिया है। ये देखिए जैसे कह रहा है हम लोगों के सामने कि कहने का मतलब 100 क्या लिखा है दोस्तों, 7 दिया है, और इसी का संबंध लिखा हम लोगों का, ये देखिए 11, 4, 4 और 9, और उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह लिखा है दोस्तों, और करें 109 का संबंध किससे होगा, और वही क्वेश्चन मार्क आपको बताना है। तो घबराना नहीं, इस तरीके के प्रश्न डरना नहीं दोस्तों। कैसे हुआ, ये देखिए कहने का मतलब क्या लिखा है, अगर बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया रही, या तो हो सकता है दोस्तों गुना करके लिखा होगा, या तो स्क्वायर क्या होगा, तो या तो क्यूब क्या होगा। इसी तरीके से आपको सोचना होता है भाई, यानी कि अगर बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया है तो या तो स्क्वायर, या तो गुना, या तो क्यूब। यानी कहने का मतलब ये देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों, वो क्या क्या है कि 107 का क्या कर दिया है दोस्तों, अगर देखा जाए तो 107 का उसने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। तो 107 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखते हैं चलिए कि 107 का जैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 11,000, उसके बाद 400 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यही वाला देखिए यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से आप क्या कर दिए दोस्तों, इसका कह रहा है निकालने के लिए, तो आप इसका निकाल दीजिए। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, 109 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे ही 109 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कर दीजिएगा, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, हम लोगों का हो जाएगा 11,800 क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा, 11,881। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। यहाँ पर हुआ क्या था, अगर छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया है, या तो स्क्वायर, या तो क्यूब, या तो गुना ही करके लिखा होगा, क्योंकि बहुत छोटा अंक से उतना बड़ा या तो वही हुआ होगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11,000। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप निसंदेह कर लीजिए ऐसे कि 109 और गुना क्या कर लेंगे दोस्तों, 109। तो आप निसंदेह कर लेंगे, ऐसा नहीं कि गुना नहीं। आप जानते हैं 9 इधर हो जाएगा 81, इधर 9 91, इधर हो जाएगा 0 0। गुना करने में आपको इतना शर्माहट क्यों हो रहा है कि इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 0 1 से, और इधर 1 कर लीजिए दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे लग रहा है कि गलती की है क्या, देख लीजिए दोस्तों कि 9 नमा क्या हो जाएगा हम लोगों का 81, और 9 से हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, हाँ तो 9 नमा 81, ठीक है, 9 का 9, इधर 0 से गुना करेंगे 0 0, 1 से गुना करेंगे, अच्छा 1 से गुना करेंगे
तो एक गुना 9 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 9, 1 गुना 0 करेंगे तो 0, 1 गुना करेंगे तो 1, तो इधर हो जाएगा 1, अच्छा जोड़ लेते हैं 1, इधर हो जाएगा दोस्तों 8 और 9 9 क्या हो जाएगा हम लोगों का 18। नहीं बिल्कुल सही है सर, यहाँ पर 1 तो बिल्कुल सही है हम लोगों का 11,881 बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन, 5वां नंबर जरूर ट्राई कीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन 5वां नंबर का है लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। कहने का मतलब जैसे हम लोगों का यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो ये देखिए आपको तरीका बताते हैं। इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग क्या चल सकते हैं दोस्तों, या तो आप इधर से चल दीजिए कि 4, 8, 16 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 32। देखिए बड़ा संख्या रहेगा तो उसी पे गौर करना होता है, हमेशा छोटा संख्या से लाकर की बड़ा संख्या आ जाए। उसी प्रकार से 5, 15 ऐसा क्या करेंगे जो क्वेश्चन मार्क की जगह भरा जाए। उसी प्रकार 6, 24 ऐसा क्या करेंगे, या इस तरह। या आप कैसे सोच सकते हैं दोस्तों, या तो आप इधर से भी सोच सकते हैं कि इस साइड से कि सर 4, 5 को ऐसा क्या करेंगे जो कि 6 हो जाए, 8, 15 को ऐसा क्या ना 24 हो जाए, 16 वाट को ऐसा क्या करें जो कि 94, उसी प्रकार 32 इसको ऐसा क्या करें जो कि 384। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कैसे चलेंगे दोस्तों, ये तरीका आपको बता देते हैं। देखिए आपको सोचना दोनों तरीके से है, भले ही हम लोगों का एक तरीके से सॉल्व हो जाए, लेकिन हम लोग सोचेंगे क्या दोनों तरीके से। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में इधर से होता है, कभी उधर से हो जाता है, कभी इधर से, लेकिन इसीलिए हम लोग दोनों तरीके से। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं, घबराना नहीं है, बस सोचना है कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर क्या क्या दोस्तों कि 4 से यदि 8 पे गया है तो गुना उसने क्या कर दिया है दोस्तों हम लोगों का 2 कर दिया है। उसी प्रकार से ये देखिए 8 से यदि 16 पे जाएंगे तो गुना कितना कर दिया है दोस्तों 2 कर दिया। उसी प्रकार 16 से यदि 32 पे जाएंगे तो गुना कितना कर दिया है दोस्तों 2 कर दिया है। तो निसंदेह समझ गए सर कि यहाँ पर हो क्या रहा है और इस प्रश्न का आंसर निकलेगा तो निकलेगा। इसी प्रकार से देखिए 5 से यदि 15 पे जाएंगे दोस्तों तो गुना यहाँ पर क्या किया हम लोगों का 3 किया। उसी प्रकार से 15 से इधर जाएंगे तो गुना यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 3 कर देंगे। तो 15 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भरा जाएगा। और 45 में जैसे ही 3 से गुना कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का 135 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला वाला देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर जो हुआ है ये देखिए कि 4 से गुना किया, 6 से 24 पे यहाँ पर 4 से गुना किया। उसी प्रकार 24 से इस पे जाएंगे तो हम लोगों का 4 से, उसी प्रकार से 96 में 4 से गुना कर दिया। तो इस तरीके से करने के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 45 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे तो एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों हुआ क्या। निसंदेह आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि देखिए यहाँ पर जैसे 4 लिखा है, हम लोगों के सामने 8 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 16 लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों 32 लिखा है। तो आपको करना क्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लोगों का हुआ क्या दोस्तों, ये देखिए कुछ नहीं कि 4 में क्या किया दोस्तों गुना 2 कर दिया, यानी कि यहाँ पर क्या चल रहा है हम लोगों का गुना 2 चल रहा है। उसी प्रकार से देखिए 8 से 16 पे जाएंगे तो गुना क्या किया है दोस्तों 2 किया है, तो कर दीजिए। देखिए यहाँ पर गुना क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग 2 कर देंगे। उसी प्रकार से देखिए 16 से यदि 32 पे जाएंगे तो गुना क्या किया है दोस्तों हम लोगों का 2 किया है। उसी प्रकार से दोस्तों इसका जैसे दिया है तो इसको कर लीजिए। देखिए जैसे लिखा था हम लोगों का 5, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों का 15, उसके बाद लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और उसके बाद लिखा है 100 क्या लिखा है 35। तो वही काम किए हैं, लेकिन यहाँ पर अलग अलग संख्या से गुना हुआ, ऐसा नहीं। ये देखिए 5 से 15 पे जाएंगे तो गुना क्या करना होगा हम लोगों को, इस बार 3 से गुना किया। उसी प्रकार से 15 से यहाँ पे जाएंगे तो 3 से, तो 15 क्या हो जाएगा 45। उसी प्रकार से यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तो 135। उसी प्रकार से जैसे अगला लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने लिख लीजिए। जैसे देखिए 6 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 24 है, उसके बाद हम लोगों के सामने 96 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 384। यहाँ पर किससे गुना हुआ तो ये देखिए देख लीजिए कि हुआ है किससे। तो ये देखिए यहाँ पर गुना हुआ है सर हम लोगों का 4 से, इस जगह पे गुना क्या हुआ है दोस्तों 4 से। उसी प्रकार से इसमें गुना क्या है 4 से, उसी प्रकार से इसमें गुना क्या है 4 से। तो इस तरीके से करने के बाद आपका आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 45 हो जाएगा। यानी कि सर गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसमें गुना 3 गुना 3 गुना 3, उसी प्रकार से गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो पुनर्तिया क्या हो जाएगा 45। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि आनंद जो है प्रेमा का पुत्र है। तो यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि आनंद जो है हम लोगों का किसका पुत्र है दोस्तों प्रेमा का। तो लिख लेते हैं इस जगह पे आनंद, यहाँ पर क्या कर लेते हैं दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग
आनंद, ठीक है सर, कि आनंद जो है वो बोल रहा है किसका पुत्र है दोस्तों, प्रेमा का। तो इस जगह पे हम लोग कर लेते हैं दोस्तों प्रेमा, यानी कि प्रेमा का पुत्र है, तो नीचे जाएगा। और पुरुष जेंडर के लिए हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों, प्लस लगा दीजिए। पुरुष जेंडर के लिए हमेशा प्लस लगा देंगे और महिला जेंडर के लिए हमेशा माइनस लगा देंगे। तो कह रहा है कि आनंद जो है प्रेमा का पुत्र और राजीव जो है प्रेमा का भाई, यानी कि इसका जो है भाई कौन है दोस्तों, हम लोगों का राजीव। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कहा है आप वैसे वैसे कर दीजिए, यानी कि हम लोगों का राजीव जो है प्रेमा का क्या दोस्तों, भाई है। तो ये क्लियर हो चुका है कि पुरुष जेंडर है तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर कह रहा है दोस्तों कि नेहा जो है हम लोगों का क्या है, कि नेहा जो है रश्मि की पुत्री है और नेहा राजीव की बहन। अच्छा, तो देखिए नेहा जो है यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, एकदम निसंदेह आप समझ गए होंगे कि नेहा हम लोगों का क्या है, राजीव की क्या है दोस्तों, इसका बोल दिया है कि ये क्या है, बहन है। तो बहन है तो क्लियर हो चुका है कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि बहन के लिए हमेशा महिला जेंडर के लिए माइनस। तो और ये बोला था कि नेहा जो है रसीम का पुत्र है। तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, रसीम हो जाएगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि रसीम, ठीक है, रसीम की क्या है, पुत्री है। तो ये देखिए क्लियर हो चुका है, सारा चीज हम लोगों का क्लियर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बोल दिया था कि नेहा जो है राजीव की बहन है, तो नेहा जो है राजीव की बहन हो चुका है। तो कह रहा है कि आनंद का रसीम से क्या संबंध, यानी आनंद का दोस्तों हम लोगों का रसीम से। ये देखिए यहां से पूछा है, यहां पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेंगे, कोई क्या लगा रहे हैं तो कोई यहां पे लगा देंगे दोस्तों, अलग अलग कर देते हैं। तो कोई दादा लगा देते हैं, तो कोई क्या लगाएंगे, तो कोई पौत्र लगा देंगे। इस तरीके से करेगा। 90% स्टूडेंट यही गलती करता है, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। अब कहेगा सर या तो ए या तो बी, इस तरीके से सोचने लगे। लेकिन यहां देखिए आपको तरीका सबसे शॉर्ट, और कहां से पूछा है, देखिए रसीम से, जहां से लगा रहेगा दोस्तों वहां से आपको काउंट करना। देखिए यानी कि हम लोगों का रसीम से पूछा है, इधर से पूछा है आनंद का, कि आनंद का रसीम से, तो वहां से उसका कौन हो जाएगा दोस्तों, रसीम का कौन हो जाएगा, तो पौत्र हो जाएगा। यानी पौत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पोता बोलते हैं। यहां पर देखिए पुत्र अलग होता है, पौत्र लिखा है। पौत्र का मतलब क्या होता है, ये बात बता देना चाहते हैं, पोता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पोता। यानी पौत्र को ही क्या बोलते हैं। यहीं पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या लगा देंगे, दादा। जबकि पूछा क्या, रसीम से पूछा। अगर आनंद से पूछता तब तो दादा होता, लेकिन पूछा क्या, रसीम से, जहां से लगा रहेगा, इसीलिए वहां पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का पौत्र सही हो जाएगा, जिसको हम लोग पोता भी बोल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर और कैसे, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं कि पौत्र का मतलब ही होता है पोता, या पोता का मतलब ही होता है पौत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने है, जैसे दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये देखिए सबसे पहले इसको लिख लेंगे, जैसे कि D है, उसके बाद हम लोगों के सामने H है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, L, और यहाँ पर अनुपात का चिन्ह P, उसके बाद T, और क्या लिखा है X, और उसके बाद हम लोगों का समानुपात का चिन्ह दिया गया है, उसके बाद लिखा है हम लोगों का B, उसके बाद F, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, J, और आगे क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों तरीका, यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल। ये देखिए, तो यानी कि आपको देखना है कि पहला लेटर D से यदि हम लोग P पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ना होगा, किसमें, ABCD में। तो सर D से यदि हम लोग P पे जाएंगे तो निसंदेह हम लोग जान रहे हैं कि ABCD में कितना लेटर जोड़ना होगा दोस्तों, 12 लेटर जोड़ना होगा। उसी प्रकार से ये देखिए H से यदि आप T पे जाएंगे दोस्तों कितना लेटर हम लोगों को जोड़ना होगा, तो H से यदि हम लोग T पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी हम लोगों को 12 लेटर जोड़ना होगा। तो निसंदेह हम लोग जोड़ देते हैं दोस्तों, 12 लेटर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे ही इसमें 12 लेटर जोड़ दिए, देखते चलिए दोस्तों यहाँ पर 12 लेटर प्लस कर देंगे। यानी कि देखिए H के बाद होता है IJKLMNOPQRST। उसी प्रकार से L से यदि आप चले जाएंगे दोस्तों T पे, यानी अच्छा L से गया है किस पे दोस्तों, X पे, इस पे कितना लेटर जोड़ा है, 12 लेटर जोड़ा है। तो निसंदेह समझ गए, यानी सब में 12-12, तो आप इधर भी क्या करेंगे दोस्तों, 12-12 जोड़ देंगे। तो देखिए जैसे ही B में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 12 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो देखिए जोड़िए 12 लेटर कितना हो रहा है। जैसे ही 12 लेटर आप जोड़िएगा दोस्तों कितना हो रहा है, जल्दी से बताइए कि 12 लेटर जोड़ने के बाद हम लोगों का क्या हो रहा है कि सर B में 12 दूध 14, तो 14 यानी कि हो जाएगा N का, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, N हो जाएगा। उसी प्रकार से F से यदि आप इधर जाएंगे दोस्तों और 12 लेटर जैसे ही जोड़ेंगे तो F में 12 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का R हो जाएगा। उसी प्रकार से J में यदि आप दोस्तों कितना लेटर इस पे जोड़िएगा, तो J में सर हम लोग 12 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो इस प्रश्न का NRV ऑप्शन
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको तरीका को समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कहीं भी आपको डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, दिए गए समूह में विषम की पहचान, अच्छा भिन्न की पहचान, तो भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा इनमें से अलग है। तो देखिए यहाँ पर अगर गौर किया जाए दोस्तों, हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, तो ये देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर बताते हैं कि जनवरी क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, अच्छा यहीं पे कर देते हैं, ज़्यादा लिखने क्या, जनवरी कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। जुलाई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। मई कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। लेकिन अप्रैल कितने दिनों का होता है दोस्तों, 30 दिनों का। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भिन्न का मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक अलग है, तो हम लोग निस्संदेह कह देंगे कि अप्रैल अलग होगा सर, क्योंकि बाकी सभी महीना 31 दिन का है, लेकिन अप्रैल आपका क्या है 30 दिनों का, इसीलिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, यानी कि इसी में से एक एक लेटर, इसको चेक कीजिए, अगर मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, अगर मिल रहा है तो बनाया जा सकता है, जॉन टू नहीं मिलेगा तो वही तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता है। एक एक लेटर चेक करना है। तो ये देखिए हम चेक करते हैं दोस्तों कि कौन तो हो जाएगा। जैसे कि एफ है तो एफ मिल रहा है क्या कहीं, हाँ तो सर निसंदेह एफ मिल रहा है, उसके बाद ओ भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है और एम, ये तो डायरेक्ट उठा के लिख दिया। उसके बाद देखिए आर ओ, तो आर है क्या कहीं, हाँ सर आर है, उसके बाद ओ है, देखिए एम है, ए है, उसके बाद एन सी ई, तो बिल्कुल हम लोगों का रोमांस एकदम मिल रहा है सर। उसके बाद देखिए डी आई एम ई, तो कहीं देखते हैं जैसे कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में कहीं हम लोगों का देखिए तो कहीं डी नजर है, पी ई आर एफ ओ, हाँ तो पता चल गया दोस्तों डी भी नहीं है और आई भी नहीं, एकदम हम लोगों का क्लियर हो चुका है दोस्तों। यहां पर लिख देंगे कि डी और आई का प्रयोग किया, यहां पर लिखेंगे दोस्तों डी और क्या हम लोगों का आई का प्रयोग किया है, दो लेटर यहां पर प्रयोग किया है, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर डी और आई का प्रयोग किया है, इसीलिए हम लोगों का यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं बनाया जा सकता। जबकि वहां पर देखिए परफॉर्मेंस में कहीं हम लोगों का डी और आई नजर आ ही नहीं रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब क्या है, गुना, यानी कि जहां प्लस दिखेगा उसके बदले में आपको क्या ले लेना है दोस्तों, गुना ले लेना है, और जहां माइनस दिखेगा तो उसके बदले में क्या ले लेना है। देखिए जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे करेंगे, घबराना नहीं है कि माइनस के जगह हम लोगों को क्या लेना है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि माइनस का मतलब है प्लस, तो प्लस ले लेंगे जहाँ माइनस दिखेगा। उसके बाद कह रहा है गुना के जगह भाग, यानी जहाँ गुना दिखेगा उसके जगह पे क्या ले लेना है दोस्तों, भाग ले लेना, और जहाँ भाग दिखेगा तो उसके जगह आपको क्या ले लेना, माइनस ले। बस इतना ही बात कह रहा था, बस इसको अब कर दीजिए। ये देखिए जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए जैसे 72, तो 72 लिख दिए। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, गुना, तो अब देखिए गुना के जगह हम लोगों को क्या लेने के लिए, यहाँ पे लिखा है कि गुना का मतलब है भागा, तो गुना के जगह क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे, निसंदेह कर दिए 9। उसके बाद देखिए माइनस लिखा है, यहाँ पर ई क्या है दोस्तों, माइनस है, इस जगह जो ई माइनस है, तो माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब प्लस है, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों प्लस, यहाँ पर कर देंगे 14। उसके बाद प्लस का मतलब क्या लिखा है, देखिए प्लस का मतलब है गुना, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए पहले भागा का काम होगा तो 9 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा, गुना इधर 14 दुना क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो 28 8 जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को समझ लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया 11वां नंबर क्वेश्चन, एक सीरीज टाइप में लिखा है दोस्तों। देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लेंगे आखिर कैसे बनाएंगे। देखिए कितना बड़ा डराने का प्रयास करा, लेकिन डरेंगे नहीं। जैसे कि लिखा है हम लोगों का आई, तो यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों आई, ठीक है सर आई। उसके बाद हम लोगों का लिखा है डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू कर दिए। उसके बाद लिखा है हम लोगों का के, तो के कर दिए। उसके बाद लिखा है दोस्तों यू, तो यू कर दिए। उसके बाद लिखा है एम, तो एम कर दिए। उसके बाद लिखा है एस, तो एस कर दिए। उसके बाद लिखा है ओ, तो ओ लिख दिए। उसके बाद लिखा है हम लोगों का क्यू, तो क्यू कर लिख दिया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे करेंगे दोस्तों, तरीका आपको बताते हैं सबसे सरल, कि आखिर आई डब्ल्यू के यू इस तरीके से कैसे करेंगे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन तरीका देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या
दोस्तों अल्टरनेट चला, ये देखिए आई से यदि के पे जाएंगे तो 2 लेटर जोड़ा, यानी अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, ये देखिए यहाँ पर क्या है प्लस 2 लेटर। उसी प्रकार से देखिए इससे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या क्या है प्लस 2 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस 2 लेटर कर देंगे तो ओ के बाद होता है पी, और पी के बाद क्या होता है दोस्तों, अच्छा ओ के बाद पी और क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर एकांतर इसमें भी चेक कर लेंगे, ऐसा नहीं घबराना नहीं है। ये देखिए डब्ल्यू से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों यू पे तो क्या किया है, डब्ल्यू से यदि यू पे आएंगे तो यहाँ पर माइनस 2 लेटर क्या है सर। इसी प्रकार से इससे जाएंगे एस पे तो यहाँ पर माइनस 2 लेटर क्या है। उसी प्रकार से एस से यदि क्यू पे जाएंगे तो यहाँ भी माइनस क्या क्या दोस्तों 2 लेटर क्या है। उस प्रकार से वह यानी एकांतर जिसको अल्टरनेट मेथड बोलते हैं दोस्तों, एक छोड़कर एक किया था, एक बार प्लस एक बार माइनस। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया 12वां नंबर क्वेश्चन कि किसी कोड भाषा में MIGHT यानी माइट को देखिए KGEFR लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि DIRAY को कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं तरीका, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे इस प्रश्न का आंसर। आपको लिखा क्या दोस्तों माइट यानी कि एम यहाँ पर लिख देंगे, उसके बाद आई लिख देंगे, उसके बाद जी लिख देंगे, उसके बाद एच लिख देंगे और टी लिख देंगे। आप फोल लिखेंगे, घबराना नहीं है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर के लिख देंगे, उसके बाद जी लिख देंगे, उसके बाद ई, हमेशा इसी तरीके से करेंगे के जी और उसके बाद एफ और आर। उसके बाद पूछा है सर हम लोगों के सामने डी, उसके बाद आई, उसके बाद ए, उसके बाद आर और वाई। तो ठीक है सर इसी को पूछा है, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे यही बात आपको बताते हैं। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल दोस्तों कि यहाँ पर हुआ क्या कि एम से यदि के पर जाएंगे तो कितना लेटर माइनस करना होगा, किसमें सर ABCD में, तो निसंदेह 2 लेटर माइनस। आई से यदि जी पे जाएंगे तो माइनस 2 लेटर, जी से यदि ई पे जाएंगे तो माइनस 2 लेटर, एच से यदि एफ में जाएंगे तो माइनस 2 लेटर, टी से यदि आर पे जाएंगे तो माइनस 2 लेटर। तो निसंदेह समझ गए सर, यहाँ भी आप माइनस 2 लेटर करेंगे, यहाँ भी माइनस 2 लेटर करेंगे, यहाँ भी आप माइनस 2 लेटर करेंगे, यहाँ भी आप माइनस 2 लेटर करेंगे और यहाँ भी माइनस 2 लेटर कर देंगे। तो इस तरीके से कर देने के बाद आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों कि डी में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का बी हो जाएगा। ठीक है, आई में 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, ए में 2 घटेगा तो ए में 1 घटेगा जेड, और जेड में 1 घटेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का वाई हो जाएगा। आर में 2 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, वाई में 2 लेटर घटेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है बी और जी, तो बी जी वाला तो 2 है, बी जी, उसके बाद ए में हाँ तो वाई हो जाएगा, बी जी वाई अब पी और डब्ल्यू। हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला मिल रहा है सर, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझिए, आप प्रश्न को रटिए नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 13वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। ये देखिए कह रहा है कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि भाविन का जन्मदिन सोमवार यानी 29 मई को हुआ है। किस दिन हुआ है तो कह रहा है 29 मई को हुआ है। यदि हम लोगों का रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ है तो उसी वर्ष रचित का जन्म सप्ताह के किस दिन होगा। और 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तरीका सबसे शॉर्ट और सबसे सरल दोस्तों, ये देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए हम लोगों का करने का तरीका क्या है दोस्तों कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों एक बात की 29, यहाँ पर लिख देंगे 29 और क्या लिखा है दोस्तों मई, तो यहाँ पर लिख दीजिए 29 मई। और यहाँ से दिनों की संख्या टोटल निकाल लीजिए दोस्तों। आपको जाना कहाँ है 17 और क्या दोस्तों हम लोगों का नवंबर, तो यहाँ पर कर लेते हैं 17 और क्या है दोस्तों नवंबर। तो ठीक है सर 17 नवंबर तक ले लेते हैं, टोटल दिन कितना हो जाता है। तो देखिए आपको सबसे पहले दिन निकाल लेना। आखिर सर 29 मई महीना कितने दिनों का होता है तो 31 दिनों, तो 31 में जब यहाँ 29 दे ही दिया है तो बचा कितना दिन दोस्तों हम लोगों का कि 29, उसके बाद 30 और 31, तो 2 ही दिन बचा। तो यहाँ पर 2, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं कि 2 कहाँ से है। अरे मई महीना जब 31 का होता है, 31 में 29 मई तक दे ही दिया था, बचा कितना दिन 2 दिन। उसके बाद मई के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का जून, तो जून का महीना 30 दिन। जून के बाद होता है सर हम लोगों का क्या जुलाई, तो जुलाई हम लोगों का 31 जून जुलाई। जुलाई के बाद होता है दोस्तों हम लोगों का अगस्त, तो अगस्त ले लिया। सितंबर कितने दिनों का होता है तो 30 दिनों का होता है सितंबर के बाद।
हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सितंबर के बाद हो जाएगा हम लोगों का कौन, अक्टूबर। तो अक्टूबर यहाँ पे ले लेंगे हम लोगों का कि अक्टूबर कितने हो जाएगा 31, और नवंबर में जाना ही है 17 दिन तक। तो इसको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए दोस्तों। जब सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो हम जोड़ लेते हैं, देखिए 7 1 8, 8 1 9, 1 10, और 2 क्या हो जाएगा दोस्तों 12, करी 2, हासिल कितना रहा हम लोगों का 1। तो इधर जोड़ लेते हैं, 3 1 4, 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हासिल जो बचा था। तो इस 17 को अब मतलब 172 में क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागा दे देंगे। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 7 से भागा, क्यों, क्योंकि 7 दिनों का दिन होता है। तो जैसे ही 7 से भागा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का शेष कितना आ जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए कि शेष, यानी कि यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों, शेष। ये देखिए, अब देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, बस यहां पे लिख देंगे शेष। तो शेष हम लोगों का कितना आएगा दोस्तों, 4 आएगा। ये कैसे आप लिखे 4, कुछ नहीं समझे तो ये देखिए एक बात आप समझ ली दोस्तों, कहना क्या जा रहे हैं कि 7 से आप क्या करेंगे दोस्तों, 172 में आप भागा लगाइए। तो जैसे ही लगाएंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा 14, तो 14 इधर हो जाएगा दोस्तों 3 और 2, तो 7 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 28। तो यहां पर जैसे ही 7 चौके क्या कर देंगे 28, देखिए ना भाग लगेगा तो शेष आपका कितना बचेगा दोस्तों, हम लोगों का 4 बच जाएगा। तो वही वजह से शेष 4 लिखे, और वही 4 दिन हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, किस में जोड़ देंगे, यानी सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। सोमवार से दिया था तो यहां पे लिख लीजिए दोस्तों कि सोम और क्या दोस्तों वार। तो सोमवार में जैसे ही प्लस 4 दिन करेंगे, क्यों, क्योंकि जो शेष बचेगा वही जुटेगा। तो सोमवार के बाद होता है क्या दोस्तों, हम लोगों का मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार हो जाएगा, यानी कि शुक्र महाराज शुक्रवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा। करना कुछ भी नहीं था, 29 मई से लेकर 17 नवंबर तक जाना था। टोटल दिन को निकाल लीजिए और 7 से भागा दे दीजिए। जो शेष बचेगा, यदि शेष 0 ही बचता है तो 0 ही सोमवार में जोड़ देते तो सोमवार हो जाता। अगर शेष 4 बचा तो सोमवार में जोड़ दिया तो आपका आंसर निकल गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, शुक्रवार। इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा इस तरीके से करेंगे, रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सार्थक क्रम का मतलब क्या होता है कि हमेशा इस तरीके से, या तो क्या हो सकता है दोस्तों, छोटा से क्या हो सकता है हम लोगों का बड़ा की ओर चल सकता है, या हम लोगों का हो सकता है क्या दोस्तों कि बड़ा से क्या चल सकता है, छोटा की ओर चल सकता है, या हम लोगों का क्या होगा दोस्तों काम पर आधारित की इनमें से सबसे पहले काम क्या होगा, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर 3 ही तरीके से इस तरीके के प्रश्न 90% प्रश्न इसी 3 तरीके से सॉल्व हो जाते हैं दोस्तों। अगर ये तीनों तरीका आपको याद है तो आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है कि छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा या तो काम पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करेंगे दोस्तों, वो तरीका आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा। ये देखिए सबसे छोटा क्या होगा दोस्तों, तो हम लोगों का सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों कि सबसे छोटा होगा सर हम लोगों का पणजी। क्या होगा, क्योंकि गोवा की राजधानी क्या है दोस्तों, हम लोगों का पणजी है, तो इसीलिए यहाँ पर पणजी हो जाएगा। और पणजी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, गोवा हो जाएगा। देखते चलिए कैसे कर रहे हैं, पणजी के बाद हो जाएगा गोवा, गोवा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का गोवा राज्य जो है किसमें आ जाएगा, तो भारत देश में। तो यहाँ पे कर लेंगे दोस्तों भारत, ठीक है सर, भारत कर दे। भारत देश किसमें आएगा दोस्तों, तो एशिया महादेश में। तो यहाँ पे कर लेंगे एशिया। देखते चलिए कैसे किए एशिया किस में आ जाएगा दोस्तों, तो विश्व में। तो इस तरीके से आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या, बस आप क्रम बैठा दीजिए कि सबसे पहले आप लिए क्या सर पणजी, तो पणजी लिए तो आप 3 नंबर में कीजिएगा। उसके बाद गोवा लिए तो गोवा के नंबर में गोवा के नंबर में है 2 नंबर, और 3 के बाद 2 होगा। उसके बाद भारत लिए तो भारत के नंबर में दोस्तों 4 नंबर, तो ठीक है 4। उसके बाद एशिया के नंबर में लिए तो एशिया आप लिए हैं 1 नंबर, तो 1 नंबर कर दीजिएगा। अब विश्व के नंबर में लिए हैं 5 नंबर। तो इस तरीके से देखिए कौन सा ऑप्शन हम लोगों का हो रहा है कि 3 2 4, ये देखिए दिख रहा होगा 3 2 4 1, तो कहां मिल रहा है 3 2। उसके बाद देखिए कहां पे मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का 3 2 4 1 5, हाँ तो हाँ मिल गया सर। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि यहां पर हुआ है सर छोटा से बड़ा की ओर। देखिए हम लोगों का पणजी जो है एक गोवा की क्या है दोस्तों राजधानी, क्योंकि गोवा तो बहुत बड़ा हो गया, गोवा के अंदर में उसकी राजधानी पणजी आ गई। और गोवा राज्य किस में आएगा, भारत में, तो भारत फिर किस में आएगा दोस्तों, एशिया में, एशिया किस में आएगा, विश्व में। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट कर है कि
देखिए इस तरीके के प्रश्न बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं। तरीका देखिए, कह रहा है कि शिक्षा, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, शिक्षक जो है शिक्षण में अभ्यास और भावनात्मक लगाव के महत्व को अपने अनुभव से अच्छी तरह से समझाते हैं। ये बात कहाँ है, अब देखिए कह रहा है कि शिक्षण में भावनात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। ये बात देखिए कैसे कर दिया, महत्वपूर्ण नहीं। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है दोस्तों कि शिक्षक जो है शिक्षण में अभ्यास और भावनात्मक लगाव को, महत्व को अपने अनुभव से अच्छी तरह से समझाते हैं, और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण के भावनात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये बात गलत हो गया। दूसरा देखिए, बस आपको यहाँ पर क्या करना होता है, ये जो वक्तव्य लिखा है दोस्तों, इसको पढ़ के अपने माइंड में रखना और उसी से आपको निष्कर्ष, यहाँ पर क्या करता है बहुत सारा स्टूडेंट अपना दिमाग लगाने लगते हैं, इसीलिए वहां पर गलती होता है। बल्कि वक्तव्य को या कथन, जिसको आप लोग कथन बोलते हैं, उसको यहाँ पर दिमाग में रख के सोचना होता है और वही निष्कर्ष उसी में देखते हैं। उसके बाद ये कह रहा है शिक्षक शिक्षण में अभ्यास में आवश्यकता को समझते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये बात हम लोगों का डायरेक्ट वहां पर रिलेशन दिया है। देखिए वहां पर बोला है कि अनुभव अच्छी तरह से समझते हैं, और वही बोल रहा है कि आवश्यकता को समझते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न गलती करेंगे क्योंकि उस तरीका को ही नहीं समझना चाहते हैं, वहां पर क्या करते हैं अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, इसीलिए गलती होता है। क्यों? क्योंकि वो कथन को जो दिया है वक्तव्य उसको पढ़ेंगे नहीं, बस अपना दिमाग लगाएंगे, इसीलिए गलती होता है। बस तरीका को समझ लीजिए कि शिक्षक विभाग में अभ्यास के भावनात्मक लगाव को करा कि महत्व को अपने अनुभव में अच्छी तरह से समझते हैं, और यहाँ पे करा कि शिक्षण में भावनात्मक लगाव अभ्यास के बराबर महत्वपूर्ण नहीं है। तो बात तो डायरेक्ट गलत हो गया। दूसरा नंबर में शिक्षक शिक्षण के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष 2 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न रिपीट किए हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक सीरीज टाइप में दिया है। ये देखिए सीरीज डराने का थोड़ा सा प्रयास किया है कि क्या क्या, कभी माइनस तो कभी पॉइंट तो कभी इस तरीके से किया है, लेकिन घबराएंगे नहीं। क्या करेंगे, ये देखिए जैसे -4 लिखा है तो -4 लिखेंगे, उसके बाद यहीं पर क्वेश्चन मार्क, तो घबराएंगे नहीं, यहीं पर क्वेश्चन मार्क दिया है तो ठीक है। और उसके बाद लिखा है दोस्तों 1 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिख दिया है 3.5 लिख दिया है। उसके बाद फिर देखिए क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है, यानी कि एकदम भयावह कर रहा है कि डराने का प्रयास किया, और इधर लिख दिया 8.5। लेकिन देखिए आपको तरीका बताते हैं कि हुआ क्या दोस्तों और कैसे हो जाएगा। इसने ऐसा क्या करेंगे दोस्तों जो कि हम लोगों का सॉल्व हो जाए। इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पर क्या कीजिए दोस्तों कि आप इसमें क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए दोस्तों 2 पॉइंट क्या कर दीजिए, अगर देखा जाए दोस्तों कि हम लोग क्या करेंगे, कि ऐसा क्या करेंगे जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए यहां से हम लोगों को पता चल रहा है, इधर से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, यहां से भी नहीं पता चल रहा है, यहां से भी यहां नहीं, हाँ लेकिन इस जगह से पता चला कि 1 से यदि हम लोगों का इतना जा रहा है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 3.5 हुआ, तो इसमें क्या किया होगा, तो प्लस उसने क्या किया होगा दोस्तों 2.5 किया होगा, यानी कि 2.5 किया होगा, तभी तो 3.5 हुआ। उसी प्रकार से यहां से यदि यहां पर गया दोस्तों, देखिए प्लस हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस क्या कर देंगे 2.5 कर देंगे। ये देखिए 2.5 जैसे ही करेंगे तो 3 में 2 3.5 में 2.5 5 5 10 3 2 5 100, बिल्कुल सर। उसी प्रकार से देखिए यहां से यदि यहां पर जाएंगे, ये देखिए क्या कहानी हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जो भी कहानी हो रहा है इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ही लिखा है तो इसको पहले लिख लेते हैं, जैसे कि -4 लिखा है तो -4, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने वाट, तो वाट लगा देते हैं। उसके बाद लिखा है 1 पॉइंट क्या दोस्तों, हम 1 लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने 3 पॉइंट क्या लिखा है 5 लिखा है, उसके बाद लिखा है 6 लिखा है, उसके बाद लिखा है सर 8.5। तो देखते चलिए कैसे करेंगे, अभी बता चुके थे कि अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का 1 से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को कितना करना होगा, प्लस क्या करना होगा 2 पॉइंट क्या करना होगा दोस्तों 5 करना होगा। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ से यदि यहाँ पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस 2 पॉइंट क्या कर देंगे 5 कर देंगे। ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसी प्रकार से यहां से यदि यहां पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस क्या कर देंगे 2.5 कर देंगे, यानी कि देखिए सब में क्या कर रहा है 2.5 2.5। तो इस जगह भी हम लोगों का यहां से यहां पर जो गया होगा दोस्तों तो यहां भी क्या होगा, प्लस क्या होगा 2.5। तो प्लस 2.5 करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। इस बात को समझना होगा कि आगे में देखिए 4 के आगे माइनस है, तो -4 और प्लस 2.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह बड़ा वाला लगेगा क्योंकि -4 बड़ा है, तो इसीलिए यहां पर क्या आएगा दोस्तों
हम लोगों का माइनस क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, यानी कि 1 क्या आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। बात को समझ लीजिए। और यहाँ से जैसे ही करेंगे प्लस 2.5 तो इस जगह पर प्लस जैसे ही करेंगे 2.5 तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी सब में प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। घबराने का आवश्यकता नहीं है। इस तरह ये देखिए जैसे ही करेंगे 2.5 तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर 1.5 हुआ। चिन्ह बड़ा का लगता है तो 4 बड़ा है ना, इसीलिए। उसी प्रकार ये देखिए 1.5 में प्लस 2.5 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों घटेगा, तो घटेगा चिन्ह बड़ा का तो प्लस 2.5 बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर 1 हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 17वां नंबर, ये भी क्वेश्चन बहुत सारा स्टूडेंट स्किप करेंगे। यहां पर देखिए इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कहीं स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, तो कहीं नहीं दिख रहा है सर, कहीं क्यूब तो नहीं दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है। यानी कि पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों वर्ग नहीं दिख रहा है, घन नहीं दिख रहा है, अभाज्य संख्या नहीं दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों सम और विषम। इसके बाद याद रखिएगा कि सम और विषम। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों विभाज्यता का नियम, यहां पर क्या हो जाएगा विभाज्यता। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों अंकों का योग। उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं अंकों का योग। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हमेशा इसी रूल पे कायम होते हैं, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, हम लोगों का सबसे आखिरी वाला रूल लगा है दोस्तों, यानी अंकों का योग। यहाँ पर क्या लगा है अंकों का योग, ये जो आखिरी में लिखे हैं अंकों का योग पर गया है। ये देखिए आपको बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा। जैसे कि देखिए यहां पर हुआ क्या अल्टरनेट किया है, यानी कि अल्टरनेट कहने का मतलब क्या दोस्तों, जैसे ए नंबर ऑप्शन उठाएंगे और ए नंबर में देखिए करेंगे क्या कि अल्टरनेट। जैसे कि 6 और 7 को जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो 6 और 7 को जैसे उठाएंगे, ये देखिए 6 और क्या दोस्तों 7 इधर कर देंगे, अब बराबर इधर करेंगे दोस्तों हम लोग 3 प्लस क्या कर देंगे 8 कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 6 13 और 8 3 क्या हो जाएगा 11। तो ये तो बराबर नहीं होगा, तो इसीलिए बराबर नहीं कर देंगे। लेकिन ये देखिए अब यहाँ पर जैसे ऑप्शन नंबर बी उठाएंगे तो कहानी क्लियर होते जाएगा कि अल्टरनेट यानी कि 7 और 8 को लेना है। तो ये देखिए 7 प्लस क्या करेंगे दोस्तों 8, अब बराबर कर देंगे हम लोग क्या 6 प्लस 9। तो ये देखिए कहानी बराबर हो जाएगा कि 7 8 क्या हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा दोस्तों 9 6 क्या 15। उसी प्रकार से आप सी नंबर ऑप्शन उठा लीजिए। तो सी नंबर जैसे उठाएंगे ये देखिए अल्टरनेट लिए हैं 3 और क्या दोस्तों 4। तो ये देखिए यहाँ पर ले लेंगे 3 प्लस 4, अब बराबर कर देंगे दोस्तों अल्टरनेट उधर से 2 और क्या 5। तो जैसे ही करेंगे 4 3 7, अब बराबर क्या हो जा रहा है दोस्तों 7। ये देखिए कहानी बराबर हो गया। उसी प्रकार से डी नंबर आप कहानी कीजिए। जैसे ही देखिए 4 और क्या 4 और क्या दोस्तों 6, तो 4 अल्टरनेट ले रहे हैं 4 और 6। अब अल्टरनेट बता चुके हैं कि एक छोड़कर 4 प्लस 6, अब बराबर इधर करेंगे हम लोग 3 प्लस क्या दोस्तों 7। तो यहाँ पे कर दीजिए 3 प्लस क्या 7। जैसे ही जोड़ेंगे तो 6 4 हो जाएगा 10 और 7 3 10, यानी 10 के बराबर क्या हो गया दोस्तों 10। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये बराबर नहीं आया, यहाँ पर 11 जो है बराबर हम लोगों का नहीं आया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बाकी सभी देखिए 15 के बराबर 15, जल्दी अल्टरनेट जैसे 6 7 उसके बाद 3 और 8 लिए, उसी प्रकार 6 और 9 लिए, उसी प्रकार से इधर से 2 और 5 लिए, अल्टरनेट मेथड लिए दोस्तों। इस तरीके से करने के बाद ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया सही हो गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सारे प्रश्न को। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी उसने बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए को दिया है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि बी सी डी कुछ हो तो आपका गलत होगा, क्योंकि एजेंसियां ने बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो व्हाइट कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।